हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहें ताकि आपकी परीक्षाओं में कोई समस्या ना आ सके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग संस्कृत के प्रथम पाठ जो मंगलम पाठ है इसको हम लोग देख रहे थे और इसके शब्दार्थ और पाठ के अर्थ को हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं बिना समय गवाए प्रश्न उत्तर की ओर। तो इसमें हम लोग आज मौखिक और लिखित के कुछ प्रश्न करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 16 अंक के होते हैं। तो ये है आपका मौखिक प्रश्न। क्या है आपका? ये है आपका मौखिक प्रश्न। ये आपका मौखिक प्रश्न है। तो लोग चलते हैं मौखिक प्रश्न की ओर। मौखिक प्रश्न में देख लीजिए क्या बोल रहा है। ये है आपका मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम वर्णित। वो किताब में लिखा होगा एक पदेन उत्तरम वर्णित। तो आप लोग किताब सामने निकाल लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको किताब में दिया हुआ है, इसमें लिखे हम हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, यानी कि सोने के मुख पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सतस्य, यानी कि सत्य का। किताब में दिया हुआ है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, यानी कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो सतस्यम। नेक्स्ट बोल रहा है कि सत्य धर्माय प्राप्ति ए किम अपायुनु। सत्य धर्माय प्राप्ति ए किम अपायुनु। हमें बोल रहा है कि सत्य धर्माय प्राप्ति ए किम अपायुनु, यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दिया जाए। जिसका आंसर हो जाएगा पात्रम, यानी कि पात्र को हटा दिया जाए तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। पात्र को अगर हम हटा देंगे तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस पात्र को तो हिरण्मय पात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितमस्ति, यानी कि सत्य का मुख किस बर्तन से ढका हुआ है। जिसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन। हिरण्मयेन। सत्य का मुख किस बर्तन से ढका हुआ है तो हिरण्मयेन। देखिए हम इसमें संस्कृत इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि अगर परीक्षा में जो है संस्कृत में अब प्रश्न नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है हालांकि बहुत ही कम पूछ रहा है और आपको आपका अक्सर प्रश्न हिंदी में ही मिल रहा है। इसलिए हम लोग अब संस्कृत को यहाँ पे नहीं लिए हैं और हिंदी को लिए हैं ताकि आपको हिंदी समझ में आए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन घ की ओर। घ में बोल रहा है कि महतो महियान क, यानी कि महान से महान कौन है। जिनसे हो जाएगा आत्मा, यानी कि अनु। नेक्स्ट बोल रहा है अनु अनियान क, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। हम बताए थे कि महान से महान कौन है आत्मा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है आत्मा, या फिर बड़े से भी बड़े कौन है तो आत्मा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनु अनियान क, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है तो हो जाएगा आत्मा, यानी कि अनु। हम लोग बढ़ते हैं अंगा नंबर की 4 नंबर की ओर। अब जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग अंगा तक देख लिए हैं। जब मैं बोल रहा है कि पृथ्वी व्यादे महितर प्राण मही महत परिणाम युक्तात् पदार्थात् महतरः क, यानी कि पृथ्वी पर सबसे महान और परिणाम युक्त पदार्थ कौन है। क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब लोग बोलिएगा आत्मा, यानी कि अनु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन पुरुष महान आत्मा को देखकर शोक रहित हो जाता है। तो हम बताए थे आपको पाठ के अर्थ में कि जो महान पुरुष होते हैं, यानी कि महापुरुष महान पुरुष ओ महान आत्मा को देखकर शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित होना मतलब दुख से निकल जाना, उसको बोलते हैं शोक रहित हो जाना, यानी कि कुल मिलाकर सुख में आ जाना। नेक्स्ट बोल रहा है कि किम जय प्राप्त होती, यानी कि कौन जीत को प्राप्त करता है या फिर किसकी जीत होती है। तो आंसर हो जाएगा सत्यम, यानी कि सत्य। सत्य जो होता है जीत की प्राप्त करती है, या फिर सत्य जो होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन जीत को प्राप्त नहीं करता है। क्वेश्चन दे रहा है कि किम जयम न प्राप्त होती है, यानी कि किसकी जीत नहीं होती है या कि फिर कौन जीत को प्राप्त नहीं करता है। जिसका आंसर हो जाएगा असत्यम, यानी कि अनिर्दितम या फिर झूठ मिथ्या, यानी कि सत्य जो है जीत को प्राप्त करता है लेकिन जो असत्य है जीत को प्राप्त नहीं करता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो जो नदियाँ होता है नदी वो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। ये था आपका मौखिक का पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं मौखिक के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। मौखिक के जो दूसरे प्रश्न है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एते साम पद्यानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यात, यानी कि अब ये इसका क्या बोलते हैं ना, जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, वही है। इसमें रिक्त स्थान यानी कि जो खाली स्थान है उसको भरना है। वो कैसे? श्लोक को देखकर, श्लोक को पढ़कर।
श्लोक में क्या बोल रहा है, हिरण्मयेन। तो हम लोग पढ़े हैं एक साथ, हिरण्मयेन पात्रेन, इसका आंसर हो जाएगा पात्रेन। फिर नेक्स्ट बोल रहा है यथा नद्य स्यन्दमाना अनुवर्णीयान महतो मह्यान। ये आपका प्रश्न जो है, ये जो है आपको श्लोक में मिल जाएगा। फिर उसी तरह है अंगा विदाह में तम पुरुषम महानतम। एक और है सत्य में हो जाते नानरीतम। ये था आपका मौखिक का दूसरा नंबर क्वेश्चन के पूरा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि इसका अर्थ बताना है। शब्दार्थ, जो शब्दार्थ आप लोग लिखाए थे वही शब्दार्थ है। एतेषां पद्यानाम अर्थ वदति, यानी कि इसका शब्दार्थ बताना है, इसका अर्थ बताना है। जैसे मैं बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, अपहिता मतलब ढका हुआ, ये बता दिए हैं। जो नहीं बताया है उसमें हो जाएगा। देखिए सत्य धर्मा मतलब हो जाएगा, सत्य धर्माण के लिए बता दिए हैं। अनुर्नियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनु मतलब सूक्ष्म से, और अनियान मतलब सूक्ष्म, यानी कि अनुर्नियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो महायान मतलब तो महान से महान। अक्रतु मतलब महापुरुष, ये नहीं बताया, आप लोग लिख लीजिएगा कि अक्रतु मतलब क्या होता है, तो महापुरुष। उसके बाद में वित्त शोको मतलब शोक रहित है। फिर वित्त मतलब फैला हुआ। देवयाना मतलब ये भी नहीं लिखा है, देवयाना मतलब होता है देवताओं की सवारी। फिर बोल रहा है आप्तकामा, ये भी नहीं लिखा है, आप्तकामा मतलब होता है संसारिक इच्छा। सेंध मना मतलब प्रवाहित होती हुई, लिख लीजिएगा अपना। अनाय मतलब और दूसरा। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथा नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है तो देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न में जो बोल रहा है कि स्व स्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना नाम श्रावयत, यानी कि अपने याद से, स्मृत्या मतलब याद से, अपने याद से कोई एक प्रार्थना संस्कृत में सुनाना है। तो हम लोग जैसे सुना देते हैं, जैसे हमको याद है, यहाँ लिख भी दिए हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। देखिए बहुत ही आसान कविता है, आप लोग भी याद कर सकते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी कि तुम ही माता हो और पिता भी तुम ही हो, तुम ही भाई और सखा भी तुम ही हो, और तुम ही विद्या यानी कि तुम ही ज्ञान हो और अज्ञान भी तुम ही हो। तमेव सर्वम मम देव देव, यानी कि तुम ही सब कुछ हो, सर्व मतलब सब कुछ, और देवताओं का भी देवता तुम ही हो। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ये जो कविता है इसमें हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं लिखित प्रश्न की ओर। हम लोग लिखित में केवल इसे ही देखेंगे, नेक्स्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सब जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो हम चलते हैं लिखित में। लिखित में क्या बोल रहा है कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि इसको भी एक शब्द में उत्तर देना है। देख लेते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ। आप लोग किताब में देखिएगा तो लिखा होगा कि सतस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम अस्ति। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम अस्ति, यानी कि सत्य का जो मुख है किस पात्र से ढका हुआ है। तो लोग ध्यान रखिएगा, सत्य का जो मुख है हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। किससे? हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि क महतो महान अस्ति, यानी कि कौन महान से महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ख है, क महतो महान अस्ति, यानी कि कौन महान से महान है, तो आत्मा यानी कि अणु। फिर बोल रहा है ग में कि किम जयते, यानी कि किसकी जीत होती है, तो उत्तर में जाएगा सत्यम, यानी कि सत्य की जीत होती है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है घ में कि देवयानः पंथा केन विदतः अस्ति, यानी कि देवताओं का मार्ग किससे विस्तार होता है, तो उत्तर में जाएगा सत्य एन, यानी कि सत्य से। नेक्स्ट है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि नदी किसे छोड़कर, यहाँ किसे हो जाएगा देख लीजिएगा, किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, नदी किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, जैसे हो जाएगा नाम रूपे, यानी कि नदी नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, यानी कि नदी जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साधकः पुरुषम मृत्युवाति कम अति, यानी कि जो साधक पुरुष है किसे पार कर जाता है, तो मृत्यु को। जो साधक पुरुष है मृत्यु को भी पार कर जाता है और मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। ये था आपका मौखिक और लिखित का पहला। देखिए अब ये जो दूसरा है, ये सब जो आपके क्वेश्चन में है नहीं पूछे जाते हैं, ये सब आपके क्वेश्चन में अब नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए अब हम लोग इसको नहीं पढ़ना है। अब जितने भी है और ये सब जो है ये सब ग्रामर है, ये सब पूछते हैं, लेकिन इसको हम आपको जो ग्रामर का क्लास चलेगा वहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे नहीं। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके परीक्षा में 16 नंबर का पूछा जाता है। कितने अंक का? 16 अंक का पूछा जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे प्रथम जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी ओर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ भी है।
तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आत्मा का निर्माण परमात्मा ने किया था, क्योंकि परमात्मा ने ही इस संसार की रचना की थी, लेकिन वह इसका आनंद अकेले नहीं ले सकते थे, जिससे उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा, जो परमात्मा के गुणों को धारण किए हुए थे। इसलिए आत्मा को बड़ों से भी बड़ा, छोटों से भी छोटा और महान से भी महान कहा जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है या फिर जान लेता है, वह सदा के लिए क्या हो जाता है, तो वह सदा के लिए सुखी हो जाता है, या फिर मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, या फिर मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आत्मा मंगलम के पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसका जवाब कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे, हम लोग इसका जवाब कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जवाब इसका इस तरह से लिखेंगे कि आत्मा का निर्माण परमात्मा ने किया था, क्योंकि परमात्मा ने ही इस संसार की रचना की थी, लेकिन वह इसका आनंद अकेले नहीं ले सकते थे। यानी कि वह जो थे, वह इस जो दुनिया है, जो संसार का जो मायाचे है, इसका आनंद अकेले नहीं ले सकते थे, जिससे उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांट दिया। उन्होंने अपने ही स्वरूप को विभिन्न अलग अलग आत्माओं में बांट दिया, जो परमात्मा के गुणों को धारण किए हुए थे। इसलिए आत्मा को बड़ों से भी बड़ा, छोटों से भी छोटा और महान से भी महान कहा जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है या फिर जान लेता है, वह सदा के लिए सुख हो जाता है और या मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। ये था आपका पहला प्रश्न, जो बहुत आसान था। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, जो उससे भी आसान है। और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, आपका क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है 2 नंबर के लिए। पूरा क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। आप लोग क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा कि जो 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको लघुत्तरीय में वो 16 दिया रहता है, उसमें से 16 क्वेश्चन दिया रहेगा आपको परीक्षा में, और उसमें से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, जो पूरा का पूरा हिंदी में पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान। तो देखिए हम चलते हैं कि विद्वान लोग क्या छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं। अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में ही कि विद्वान लोग क्या छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं, यानी कि विद्वान लोग क्या छोड़कर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि विद्वान लोग अपने नाम रूप और मोह माया को छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं। मैं इसको, आप लोग अगर पिछले जो पाठ का अर्थ है उसको देखिएगा तो आपको पूरी समझ में चला आएगा। क्या समझ में चला आएगा कि विद्वान लोग किसे छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, या विद्वान लोग किसे छोड़कर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, या फिर विद्वान लोग क्या छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं। इसका सबका आंसर एक ही होगा कि विद्वान लोग अपने नाम रूप या और मोह माया को छोड़कर परमात्मा के पास चले जाते हैं। ये था आपका पहला। दूसरा चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देख लीजिए कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ये भी आसान ही है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग किस तरह से कि नदियाँ अपने नाम रूप और स्थान। देखिए वहाँ क्या था कि विद्वान लोग क्या छोड़कर जाते हैं, तो विद्वान लोग अपने नाम रूप और मोह माया को छोड़ जाते हैं, जबकि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ अपने नाम रूप और स्थान को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर कि नदियाँ किस प्रकार समुद्र में मिल जाता है। अब नदियाँ किस प्रकार मिलता है समुद्र में, वो देखना है। तो जिस प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप और इस संसार के मोह माया को छोड़कर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, यानी कि इसमें लिखना क्या है कि जिस प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप और मोह माया को छोड़कर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप और स्थान को छोड़कर, देखिए यहाँ नाम रूप क्या है, यहाँ नाम रूप और संसार के मोह माया को छोड़कर है, जबकि यहाँ अपने नाम रूप और स्थान को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। जिसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसको इसी तरह से लिखेंगे कि नदियाँ जिस प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप और संसार के मोह माया को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं या एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप और स्थान को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो देखिए नदी और विद्वान में यह समानता है कि जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो अपने नाम रूप को त्याग देती हैं, यानी कि नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अपने नाम रूप को त्याग देती हैं। और उसी प्रकार जब विद्वान पुरुष परमात्मा में एकाकार होते हैं, यानी परमात्मा के पास जाते हैं, तो अपने नाम रूप को त्याग देते हैं। यही है, दोनों में समानता क्या है। ये भी अपने जो नदी समुद्र में जब मिलते हैं तो अपने नाम रूप को त्याग देते हैं, और जब विद्वान पुरुष परमात्मा में मिलते हैं तो अपने नाम रूप को त्याग देते हैं। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आप पाठ का अर्थ देखें जाने होंगे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, अन्यथा तो सबको लगता ही है।
नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 6 नंबर प्रश्न जो है क्या बोल रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। तो आपको बताए थे कि आत्मा परमात्मा से बनी है। ये अपना से जोड़ना है थोड़ा सा कि आत्मा परमात्मा से बनी है, जो बड़ों से भी बड़ा और अणु से भी छोटा, यानी कि जो बहुत बड़ा से भी बड़ा है, अणु यानी कि सबसे छोटा जो अणु होता है उनसे भी छोटा है, और महान से भी महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। क्या बोल रहा था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा था, सबसे पहले कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। इसका जवाब होगा कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा परमात्मा से बनी है, जो बड़ों से भी बड़ा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है। फिर बोल रहा है कि वह कहाँ रहती है, तो वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। पिछला क्वेश्चन था कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। यहाँ बोल रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। तो हम उसी तरह से लिखेंगे इसका भी कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगर आप पाठ का बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप पाठ का अर्थ जाने होंगे, देख लिए होंगे, तो बहुत आसान लगेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। और इसमें कहा गया है कि हे भगवान, आप इस पात्र को हटा दीजिए, यानी कि आप जो हिरण्मय के पात्र हैं, हिरण्मय सोने के पात्र को हटा दीजिए, ताकि सत्य को धारण कर सकूं और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। इसमें आप ऐसे और भी लिख सकते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा कि ज्ञानी, यानी कि महान लोगों का जीवन प्रकाश में, और अज्ञान जो महान लोग नहीं हैं उनका जीवन अंधकार में होता है। क्या लिखेंगे कि ज्ञानी का जीवन प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ लेता है, यानी कि जो मनुष्य, जो जीव भी आप इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के जो रहस्य हैं उसको समझ लेता है या जान लेता है, वह इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। यानी कि जो संसार है इसको आसानी से पार कर जाता है, उसमें इसको दुख नहीं भोगना पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है कि विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं वो मृत्यु को कैसे पार करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या कैसे पराजित करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे कि विद्वान पुरुष अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं समझते। सबसे पहला कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, वो अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं समझते हैं और दूसरों को ज्ञानी मानते हैं। यानी कि अपने आप को तो ज्ञानी नहीं मानते हैं, और जो दूसरा होता है उनको बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं। तथा इसी विचारधारा को, यहाँ धारा होगा, धारा नहीं होगा, इसी विचार को धारण कर, यानी कि धारण, ठीक है, इसी विचार को धारण कर मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इसी विचार को धारण कर मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं और मृत्यु को आसानी से पराजित कर देते हैं। क्या क्वेश्चन था कि विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्वान लोग अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं समझते और दूसरों को हमेशा ज्ञानी मानते हैं, तथा इसी विचार को धारण करते हुए मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं और मृत्यु को आसानी से पराजित कर देते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोल रहा है, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पाठ है आपका उपनिषद से ही लिया गया है। ये जो पाठ है आपका उपनिषद से ही लिया गया है, और इसमें पूछ भी रहा है, क्या पूछ रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। इसका कैसे लिखेंगे हम लोग आंसर। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा से संबंधित जानकारियाँ देता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा से संबंधित जानकारी देता है और तपस्वियों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। बताए थे कि उपनिषद से ही जो तपस्वी होता है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध से संबंधित जानकारी देती है और तपस्वियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है जो मॉडल क्वेश्चन है, यानी कि जो मॉडल पेपर निकलता है वहाँ का क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर होता है ना वहाँ का क्वेश्चन है। और देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, तो देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है। आपका मॉडल क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर निकलता है उसका क्वेश्चन है कि उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है।
तो उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, अंधकार, प्रकाश, मृत्यु और मोक्ष के विषय में कहा गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, अंधकार, प्रकाश, मृत्यु और मोक्ष के विषय में वर्णन किया गया है। तो ये था आपका पहला प्रश्न, मंगलम पाठ जो आपका था, यह था आपका पहला प्रश्न, यानी कि मंगलम पाठ जो कि पूरी तरह से आज समाप्त हो गया है, जो का पूरी तरह से आज क्या हो गया है, आज समाप्त हो गया है। ये कौन सा पाठ था? यह प्रथम पाठ था। प्रथम पाठ संस्कृत का प्रथम पाठ था, जो आज पूरी तरह से क्या हो गया है, तो आपका पूरी तरह से आज द एंड यानी कि समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये आपका समाप्त हो गया। अब हम तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल पर जुड़ने के लिए बोलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।